बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर एजुकेशन का फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है और नेक्स्ट सीट्स भी जो है मेल के तो कब से जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन फ़ीमेल के भी इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस होने वाली हैं। प्रीवियस प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा विद इन अ मंथ, इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और मतलब 1 या 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन यह है कि फ़ीमेल की भी अनाउंस हो जाएंगी। हो सकता है 1 महीने तक ही अनाउंस हो जाए, तो मेन टाइम इतना ज़्यादा नहीं है आप लोग के पास। तो क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो मैसेजेस कर रहे होते हैं कि फ़ीमेल्स की सीट कब अनाउंस होंगी, कब होगी। तो सीट्स जब अनाउंस होंगी उसके बाद मे बी आपके पास इतना टाइम ना हो प्रिपरेशन का, ठीक है। तो आप अपना आपको एटलीस्ट आप ये श्योर कर लें, आप ये समझ लें कि सीट्स लाजमी अनाउंस होंगी ही, क्योंकि मेल की होगी तो फ़ीमेल की भी ज़रूर होंगी, ठीक है। और 170 सीट्स हैं, ये आप सबको पता है। बाकी जो हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की प्रिपरेशन करें उनका भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, इसलिए दोनों के लिए ही वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये बहुत सारा डिस्कशन में था टॉपिक के किन बुक्स को लेके किया जाए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपनी सक्सेस जर्नी की डाली उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि कौन कौन सी बुक्स से मैंने प्रिपरेशन की, लेकिन कुछ लोग के मैसेज आ रहे थे मैम क्या इन दोनों बुक्स से प्रिपरेशन जो है वो एनफ होगी। तो वो दोनों बुक्स या फिर बेस्ट बुक्स कौन सी हैं? मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने किन बुक से की, क्वालिफाई एमएड बाय परवेज़ इकबाल साहब और क्रुक्स ऑफ एजुकेशन। देखें, आपने अगर कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी पढ़ना है, चाहे वो किसी क्लास में है आप, तो उसके लिए जस्ट हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि हाँ इन बुक्स को पढ़ के आपका नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नॉलेज जो होता है वो अनलिमिटेड होता है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये एक एंडलेस प्रोसेस है, ये आपको भी पता है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इन 2 बुक्स पे 100% कमांड हासिल कर लें जब और आप लोग समझें कि हाँ जी हमारी इन दोनों बुक्स पे अच्छी खासी कमांड होगी, देन आप मूव करें बाकी बुक्स की तरफ, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, क्वालिफाई बीएड जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि आपने सब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले मैं आप लोग को ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक रजिस्टर ख़रीदें, ठीक है, और आप उसके नोट्स बनाएं। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। जब सीट्स अनाउंस हो जाएंगी हो सकता है उसके बाद इतना टाइम ना हो, जैसे हमें प्रीवियस जो हमारा रिज़ल्ट वगैरह आया उसमें हमें काफ़ी टाइम मिल गया था, लेकिन ये सब हो सकता है इतना टाइम ना हो। तो आप लोग जब खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना, तो आप लोग को जब आप खुद से चीज़ें लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिटेन रहेंगी आपके माइंड में, ठीक है ना। तो उनको रिकॉल करना भी आसान होगा। तो आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर, फॉर एग्जांपल क्वालिफाई एमएड का अगर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है या फ़िलासफ़ी है, तो आई विल रिकमेंड कि आप इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन से स्टार्ट करें, ठीक है। हम अपने पेड सेशन में भी जो हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना ये चाहिए कि एजुकेशन क्या है, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, उसके कितने एलिमेंट्स हैं और इसकी डेफिनेशन, मतलब ये चीज़ें जो है वो आपको मेन पता होनी चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन से स्टार्ट करें, उसके नोट्स बनाएं, ठीक है। उसके जब आप एक दफ़ा नोट्स, आपको एक दफ़ा मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ एक ही दफ़ा करनी पड़ेगी। बाद में जब आप रिवीजन करोगे या आप जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए वही आपके जो सेल्फ मेड नोट्स हैं वो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने खुद की हुई हैं, इसलिए अब मैं आपको एडवाइस भी कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कोई 2-3 रजिस्टर भर दिए थे और फिर ये था कि रिवीजन के वक्त जो है आपको, मैं अब यकीन माने कि मुझे कोई 2-3 घंटे इससे भी कम लगे थे कि मैंने वो अपने रजिस्टर दोनों तीनों जो थे वो मैंने पढ़ लिए थे, क्योंकि हमने वो चीज़ें खुद लिखी हुई होती हैं, हमने किस कॉन्सेप्ट से लिखी होती है वो हमें पता होता है। तो आप लोग सबसे पहले तो इन बुक्स को, ठीक है, क्वालिफाई बीएड भी करें, क्वालिफाई एमएड और क्रुक्स ऑफ एजुकेशन, ये बहुत अच्छी बुक्स है। यकीन माने इनमें आप ये कर लेंगे ना, ये 2 बुक्स भी अगर आप 100% कर लेते हैं तो आपका टेस्ट जो पास है वो मैं 100% गारंटी देती हूँ आपका टेस्ट ज़रूर पास हो जाएगा, ठीक है। तो क्वालिफाई एमएड की भी अब बात आती है कि कौन से चैप्टर स्किप करें और कौन से चैप्टर हम करें। तो मैं अगर आपको यहाँ पे मशवरा दूँ तो पीपीएससी को कोई पता नहीं वो आपको कहाँ से क्वेश्चन दे दे। समटाइम्स ऐसा होता है कि जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समझे जाते हैं, ठीक है। तो पीपीएससी का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग पीपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यहाँ पे आप ये चीज़ें बिल्कुल भी ये मत समझे कि इस चैप्टर को हम स्किप कर देते हैं, और यकीन माने
आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो चीज़ हम इम्पॉर्टेंट समझ के स्किप करते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और फिर हम पछताते हैं। इसलिए जहाँ आप इतनी प्रिपरेशन करें तो काइंडली आप तमाम चैप्टर्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बाकी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको थॉरली इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि आपने किस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो स्किप करने हैं, ठीक है। अब वो टॉपिक स्किप करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक हो गया। बहरहाल वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी, इसमें बताया तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जनरल नॉलेज कहाँ से किया जाए। सबसे पहले तो आई विल रिकमेंड यू पीपल कि आप लोग अपने 80% जो एजुकेशन का पेपर आना है आप उस पर फ़ौरन अपनी जो है अपनी कमांड हासिल करें, 80% को सिक्योर करें। अपने 80% जो आपके जो नंबर हैं वो उस पर आपको पता है कि एजुकेशन के ये बुक्स हैं, आपने यहाँ से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। लेकिन ये जो जनरल नॉलेज है ना, इसके लिए कोई स्पेसिफिक या लिमिटेड हम कह नहीं सकते कि ये एरिया आप करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने जनरल नॉलेज का जो कहीं से पढ़ा है तो कहीं से कोई एक तो क्वेश्चन आ गया और कभी ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आई थिंक सो इकोनॉमिक्स का पेपर था लेक्चर का, ये कोई था एक कि उसमें यकीन माने जितने भी 20 मार्क्स के जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था वो ऐसा था कि एक भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि शायद हमने कभी हमारी ज़िंदगी में नज़रों के सामने से गुजरा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपकी लक भी है। बाकी मैं ये नहीं कहती कि आप जीके ना करें, जीके मैं आपको कहूँगी कि आप फ़िलहाल ना करें, जीके आप एंड पे करें, क्योंकि जीके जो है ना एक तो भूल भी जाता है। ये आप कह लें कि क्रैमिंग ही है, जीके जो है हमने करना है क्रक्स में ये जो एजुकेशन है इसके आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। और अगेन मैं आप लोगों को कहूँगी काइंडली आप डाटा इकट्ठा ना करें, आप हार्ड में बुक लें और अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट करें, ठीक है। जीके के लिए आप जब मैं आपको कहूँगी कि जब 1 महीना रह जाए ना, अब यकीन माने जीके को मैंने नहीं किया था, ठीक है। जीके हाँ मैंने मटेरियल जो है वो लिखा ज़रूर था, देखा ज़रूर था, लेकिन जिस दिन मेरा टेस्ट था उस दिन जो है वो मैंने उसको देखा था गाड़ी में बैठ के 2-3 घंटे, ठीक है। तो बहरहाल जो चीज़ें आती थी वो लिख दी, बाकी डिपेंड करता है कि जीके आता कैसा है। तो जीके को आप बिल्कुल भी सर पे सवार ना करें, जीके को आप बिल्कुल एंड पे रखें, ठीक है। जब आपको लगे कि हाँ डेट आ गई है टेस्ट की, अब तब जीके भी साथ लेके चलें, ठीक है। उसके लिए आप जब टाइम टेबल बनाएं तो 1 घंटा आप जीके के लिए ज़रूर रखें, ठीक हो गया। जीके में आप क्या करें, आप इंग्लिश के आप देख लें चीज़ें, ठीक है। करंट अफेयर ज़रूर देखें। करंट अफेयर अब ज़ाहिर आप उस वक्त ही देखेंगे जब आप टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उसमें जो मैंने आपको 1 मंथ का बोला आप उसमें ही सारी जो भी चीज़ें हैं उस वक्त मुल्की हालात जो भी हैं, बहरहाल इस पर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी जीके में आप क्या क्या करें और क्या क्या आता है और क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो 20% जीके है, तो बाकी 80% जो एजुकेशन है आप 80% जो है इसको आपने 80 नंबर लेने हैं, आपने इस सोच के साथ प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो प्रायोरिटी पे मैं आपको यही 2 बुक्स रिकमेंड करूँगी कि आप 100% इन बुक्स को कर लें, ठीक है। अपने नोट्स बना लें, तो मैं आप लोग को गारंटी देती हूँ कि आपका टेस्ट ज़रूर पास हो जाएगा, ठीक हो गया। बाकी आप लोग जो है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं आप लोग को बिल्कुल कोई फोर्स नहीं कर रही, अगेन आई विल से कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पेड सेशन, ऑनलाइन सेशन। मैं और मेरी फ्रेंड है लेक्चरर बिनते रियाज़ और मैं लेक्चरर एजुकेशन जिया, तो हम दोनों जो पेड सेशन स्टार्ट करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, 4000 फ़ी रजिस्ट्रेशन है। और आप लोग ये भी कहते हैं कि जी बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ये 5th सेशन है, हम इससे पहले लेक्चरर बनने से पहले भी 4th सेशन ले चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था और लोगों ने ही इंसिस्ट किया और हम ये 5th सेशन है स्टार्ट करें। और इसमें हम वो नोट्स शेयर कर रहे हैं जो हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाए हैं फॉर कॉन्सेप्चुअल स्टडी, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मीन टू से वही बात आ जाके कि इंटरव्यू है चाहे टेस्ट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप जो है वो जीत जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और कोई हर चैप्टर की डिटेल जो एक वो कहते हैं ना कि निचोड़ हर चैप्टर का, वो हम इस सेशन में प्रोवाइड करेंगे। प्लस आपकी जितने भी क्वेश्चन हैं और डेली ऑनलाइन टेस्ट होगा, डिस्कशन होगी इंडिविजुअली, जितने भी क्वेश्चन आप सब लोग जो भी होंगे, जो भी कैंडिडेट्स ऐड होंगे उनके लिए जाएंगे। तो 10 अप्रैल जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, अगर कोई विलिंग हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 0321 6798013, ये मेरा नंबर है।
बाकी आप लोग खुद से स्टडी करना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड, नो मसला। आप लोग इन बुक्स पे 100% कमांड हासिल कर लें तो आई विल गिव यू गारंटी 100% कि आप लोग टेस्ट वो ज़रूर पास करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस चैप्टर से आप कौन सी चीज़ें स्किप कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।